वैसे तो सहाफ़त की दुनिया में कई वाक़यात होते हैं जो आपको हमेशा याद रहते हैं। अनहोनी भी बहुत होती हैं, लेकिन धीरे धीरे आप उन बातों के आदी हो जाते हैं। फिर कोई बात आपको चौंकने पर मजबूर नहीं कर सकती, ताहम उसके बावजूद कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो आपको हैरान कर देता है। इसलिए जब आईजी जेल खाना जात ने फ़ोन करके कहा कि उन्हें पंजाब भर के कैदियों के लिए किताबों की ज़रूरत है, तो मुझे हैरानी हुई। आज तक शायद ही किसी अफसर या इदारे ने इस काम के लिए राब्ता किया हो। मैंने पूछा, जेल में कैदी किताबें पढ़ते हैं? हम तो समझते हैं कि सिर्फ बड़े सियासतदान जेल जाएं तो किताबें पढ़ते हैं या याददाश्तें लिखते हैं। नेहरू और भुट्टो की मिसाल सामने है, वरना आम बंदा एक दफ़ा जेल जाए तो वहाँ जाकर मज़ीद बिगड़ जाता है। वो कभी रिफॉर्म नहीं होता। और एक आप हैं कि उन कैदियों के लिए किताबें ढूंढते फिर रहे हैं। फारूक नज़ीर कहने लगे, सबसे पहले ये तासुर दूर करें कि लोग बार बार जराइम करके जेल जाते हैं। कुछ अर्सा जेल में गुजार कर रिहा होते हैं तो शायद दोबारा जुर्म करते हैं। यूं जेल आने जाने का सिलसिला लगा रहता है। आजी साहब ने हैरानकुन बात बताई। कहने लगे, मेरे पास मौजूद जेल रिकॉर्ड के मुताबिक सिर्फ 5% कैदी रिहा होने के बाद दोबारा जुर्म करते हैं और वही दोबारा जेल जाते हैं। बच्चों में ये औसत 1% से भी कम है। उनका कहना था कि वो जो 5% वापस जेल पहुंच जाते हैं, उनमें से भी अक्सर मनशियात या चोरी चिकारी के जराइम में मुलविस होते हैं। ये कहना सरासर गलत है कि जेलें लोगों को रिफॉर्म करने के बजाय उन्हें क्रिमिनल बनाकर बाहर भेजती हैं। जेल में रिफॉर्म के कई मौके मिलते हैं। वो बताने लगे कि यही देख लें कि जेल में किताबें पढ़ने का रुझान ज़्यादा हो गया है, इतना ज़्यादा कि हम कैदियों की डिमांड के मुताबिक किताबें नहीं दे पा रहे। मैंने जेल में किताबों की बढ़ती डिमांड की वजह पूछी तो कहने लगे, दरअसल जेल में कैदियों के पास बहुत वक्त होता है। वो कब तक टीवी देखें, लिहाजा जो पढ़े लिखे हैं वो किताबों की तरफ आते हैं। सबसे ज़्यादा कुरान पाक जेलों में पढ़ा जाता है। लोग नमाज की तरफ राग़िब होते हैं और फिर वक्त गुजारने के लिए दीगर किताबें भी पढ़ते हैं। एक और दिलचस्प इंकशाफ भी सामने आया कि जेल में ऐसे कैदी भी हैं जो बाकायदा कालम लिखते हैं और इनके वो कालम अखबारों में छपते हैं। मैंने हैरान होकर पूछा कि वो कैसे, नाम बताएंगे? वो बोले, वो अपने हकीकी नामों से नहीं लिखते, लेकिन उनके इल्म में है कि चंद कैदी बाकायदा कालम निगार हैं। अब सवाल यह है कि पंजाब की जेलों में 60,000 कैदियों की किताबों की डिमांड कैसे पूरी की जाए। वो चाहते हैं कि इस काम में मुखय्यर हजरात आगे बढ़ें और महकमा जेल की मदद करें। अमीर लोग इन्हें जेलों में लाइब्रेरियाँ कायम करके दें, जेलों के लिए किताबें खरीद कर दें। बैरकों के साथ लाइब्रेरियाँ बनाई जा सकती हैं ताकि कैदी वहाँ सुकून से बैठकर पढ़ सकें। मैं कहाँ नाराज़ ना हूँ, लेकिन मैं पूछे बगैर नहीं रह सकता कि आपको कैदियों को किताबें पढ़ाने से इतनी दिलचस्पी क्यों है। पहला जेलर देख रहा हूँ जो जेलों में लाइब्रेरियाँ बनाकर कैदियों को पढ़ाना चाहता है। शायद ही कभी पंजाब में कोई आईजी जेल खाना जात ऐसा आया हो जिसके दिल में कैदियों को किताबें पढ़ाने का शौक़ पैदा हुआ हो या उसने लाइब्रेरियाँ बनाने का सोचा हो। आईजी जेल कहने लगे, अव्वलन कैदी अब खुद किताब मांगता है। दोम, उन्हें लगता है जो कैदी किताबें पढ़ते हैं वो इन कैदियों से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं जो किताबें नहीं पढ़ते या नहीं पढ़ सकते। किताबें पढ़ने वाले इंसान या कैदी का रवैया बहुत मुख्तलिफ हो जाता है और इसके अंदर बहुत खूबसूरत सिफ़ात पैदा हो जाती हैं। इसके दिल में नरमी पैदा हो जाती है। अगर कैदी ज़्यादा किताबें पढ़कर जेल से वापस जाएंगे तो यकीन करें वो बेहतर इंसान साबित होंगे और बेहतर तौर पर एडजस्ट होंगे। उनका कहना था कि उन्हें खुद भी इस तरह जेलों को मैनेज करना आसान लगता है, क्योंकि किताब पढ़ने वाले कैदी दूसरों से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और अक्लमंद होते हैं। लिहाजा उनकी कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जितनी किताबें कैदियों को फराहम कर सकते हैं उन्हें कर दें। अगर ये टास्क मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। आईजी साहब की ये बात सुनकर मुझे लंदन के दोस्त शुएब भट्टल की एक बात याद आ गई, जिसे जुनैद महारा अक्सर दोहराते हैं कि दुनिया में सिर्फ 2 किस्म के लोग होते हैं। एक वो जिन्होंने लिटरेचर पढ़ा है और दूसरे वो जिन्होंने नहीं पढ़ा। तीसरी और कोई किस्म ही नहीं है। आईजी साहब की एक बात जो मुझे कुछ बेचैन कर गई वो ये थी कि जेल के अंदर कैदी आराम से रहते हैं, लेकिन बाहर उनके वर्षा रुल जाते हैं। उनकी मुश्किलें देखकर दिल दुखता है। कोई माँ अपने बच्चे को लेकर जेल में कैद अपने खावन से मिलने जाएगी, फिर मुकदमात की फ़ीसें और अखराजात का इंतज़ाम, या फिर जेल जाते हुए अपने अजीज़ों के लिए खाने पीने की चीज़ों का बंदोबस्त करना। ज़्यादातर लोग गरीब घरानों से होते हैं, लिहाजा इनके लिए बेशुमार मसाइल होते हैं। पहली मुश्किल तो यही होती है कि अक्सर जेल जाने वाला ही घर का अकेला कमाने वाला फ़र्द होता है। यूँ पूरा घर, बीवी, बच्चे और वालिदैन मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। फिर वकीलों की फ़ीसें देने के लिए घर का सामान या ढोर ढंगर बेचने पड़ते हैं। घर का खर्च चलाने के लिए कोई ना कोई रोज़गार तलाश करना पड़ता है। अब या तो कैदी के बच्चे कहीं मजदूरी करें या फिर उन बच्चों की माँ खुद मजदूरी करके बच्चों का पेट पाले। यूँ कभी कभार ये बच्चे या माँ किसी मनशियात फरोश के हत्थे चढ़ जाते हैं और पूरा घर जेल जा पहुँचता है। ये वो मसाइल हैं जिनका हल कम अज़ कम आईजी जेल खाना जात के पास नहीं है। मैंने पूछा, ये जो जेल अमले के खिलाफ शिकायतें आती हैं कि वो कैदियों के लवाहकीन को तंग करते हैं, इस हवाले से आपका क्या कहना है? वो कहने लगे कि अगर शिकायतें आती हैं तो इस पर अमले के खिलाफ कार्रवाई होती है। उनका कहना था जो मेरे बस में है वो मैं कर रहा हूँ। खाने का मेयार बेहतर करने की कोशिश में लगा रहता हूँ।
تاکہ انہیں بہتر اور معیاری خوراک دستیاب آئے۔ یقیناً آئیڈیل صورتحال تو نہیں، تاہم آج کے وہ کتابوں کے منصوبے پر کام کر رہے ہیں۔ کوئی دور تھا کہ جب حکومتیں لائبریریوں کے لیے الگ سے فنڈز مختص کرتی تھیں۔ کیا حکومت اب بھی فنڈز دیتی ہے تاکہ کتابیں خریدی جا سکیں؟ آئی جی جیل کا تو کہنا تھا کہ جیل کے اندر لوگ زیادہ کتابیں پڑھتے ہیں بنسبت ان کے جو جیل سے باہر آزاد زندگی گزارتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جیل کے باہر لوگ نوکری یا محنت مزدوری میں مصروف رہتے ہیں، مگر جیل کے اندر بیٹھا شخص خود کو فارغ سمجھتا ہے۔ باہر کیف ایک طرف معاشرے میں یہ گلہ عام ہے کہ یہاں لوگ کتاب نہیں پڑھتے۔ لوگ 1000 روپے کا برگر یا 3000 کا پیزا کھا لیں گے، لیکن کتاب خریدتے وقت انہیں مہنگائی یاد آ جاتی ہے۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ کتابوں کی آخری صدی ہے، مطلب جتنی تیزی سے ڈیجیٹل ایج آگے بڑھے گی، لوگ کتابیں پڑھنا مزید کم کرتے جائیں گے، اور بہت جلد وہ دور آنے والا ہے کہ لوگ چھپی ہوئی کتابوں سے مکمل دور ہو جائیں گے۔ سب کچھ فون اور دیگر الیکٹرانک ڈیوائسز پر میسر ہوگا۔ یہ بات یقیناً دلچسپ ہے کہ ایک طرف شکایت ہے کہ لوگ کتابیں پڑھنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے، جبکہ دوسری طرف پنجاب کا آئی جی جیل خانہ جات اپنے 60,000 قیدیوں کے لیے کتابیں تلاش کر رہا ہے۔